नमस्ते, म नम्रता सापकोटा। अहिले म गणेशपुरी भन्ने गाउँमा छु, जुन मुम्बई एयरपोर्टबाट 1.5 घण्टा लगभग 2 घण्टाको दूरीमा छ। र यहाँ यति ठुलो ध्यानहरू हुन्छ, यति आनन्द आउँछ, म त्यो शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ। मैले भनिसकेँ नि, लास्ट इयर मैले 10 दिन यहाँ बिताएको थिएँ। सो यसपालि 3 दिन भइसक्यो अलरेडी। सायद म अझै मोर 2-3 दिन बस्छु अनि मात्र म नेपाल फर्किने प्रयासमा छु। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ थाहा पाएको, अघि भर्खर एकजना आमासँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले नित्यानन्द बाबाजीसँग आफ्नो बचपन हुन्छ नि सानोको लाइफ बिताउनु भएको थियो। उहाँले धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म भिडियोहरू जरुर हाल्छु म उहाँको पनि। यो चाहिँ एकदमै नेचुरल कुण्ड। हाई, हेलो, नमस्ते। हाई, हाउ आर यू? गुड। Everybody are enjoying Kunda. Wow. नित्यानन्द बाबाजीसँग बस्नुभएको माझी र उहाँ सानो बेबी चाहिँ दिदी र भाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। प्रणाम। जगद्गुरु नित्यानंद भगवान की जय। थैंक यू। ओम नमो माता पिता नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमो शिव शिव नित्यानंदाय, ओम नमो दीनबंधु नित्यानंदाय, ओम नमो अन्नदाता नित्यानंदाय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। थैंक यू। मैं लास्ट ईयर आई थी एंड पता नहीं कैसे आ गई एंड अभी बहुत कनेक्शन हो गया। Yes, Baba call you. Without his calling, nobody come in Ganeshpuri. और मैं यहाँ आकर ढूंढ रही थी किसी से बात करने के लिए बाबा जी के बारे में। सो आज हमको मिल गए आपके बेटे भी, सो यहाँ आ गई। You see my video? आई हैव नॉट सीन, बट मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। कल से मैं खोज रही थी किसी से बात करने जो बाबा जी से मिले हुए हो। अच्छा। सो अभी मिल गए आप। करण ने बताया। अच्छा, तो आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें बाबा के बारे में बहुत कुछ है। अब बचपन बाबा से मिले हो उनसे? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैं 4 साल की थी। 3 पूर्ण होके 4 साल चालू था। और मेरे पेरेंट्स बहुत नज़दीक रहते थे। हम लोग इधर ही वज्रेश्वरी अकलोली में। तो मेरे पेरेंट्स लेके आए थे मुझे बाबा के दर्शन के लिए। तो बाबा ने मुझे बिस्किट दिया, वो भी मुझे याद है। अभी भी मुझे याद है, वो पूरा सीन मुझे अभी भी याद है। और उसका बाद में 6 साल की हो गई तो हमारे इधर गांव में पटेल पहचान के थे, मांगो पटेल करके। उनका हमारा बहुत ओल्ड रिलेशन है हमारे फैमिली का। तो उनका घर में मैं आके 8 दिन 6 दिन ऐसा 10 दिन ऐसा रहती थी। उनके लड़की थी, वो मुझे लेके बाबा के पास लेके आती थी। अच्छा। जब से मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ था, लेकिन 8 साल की उम्र से मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रहने को आई। जो दिन आई वही दिन से बाबा ने मुझे सोने को बुलाया यहाँ पे। उनके आश्रम में सब लड़की लोग सोती थी, 2-4 लड़की लोग, उनका साथ में सोने को बुलाया। मुझे बिछाना सब दिया उन्होंने। और मैं
वो दिन से उनसे कांटेक्ट में रह गई बाप रे। और उनका आशीर्वाद से मेरा 11वीं तक पढ़ाई हुआ वो टाइम पे। 62 में मैंने 11वीं पास किया, बाप रे। 1962 में 11वीं एसएससी था वो पास किया। बचपन से हम लोग एक एक बाबा का चमत्कार देखते ही आए थे। जैसे मुझे तो बहुत सुनना है वो, वैसे जैसे आप एक बात बताओ, लास्ट ईयर में जब यहाँ आई थी मुझे कुछ भी पता नहीं था गणेशपुरी के बारे में, बाबा जी के बारे में कुछ पता नहीं था। सो मैं मंदिर पे एवरीडे जाती थी, सो बैठती थी शाम को ध्यान करने के लिए। सो एक दिन अचानक सा कुछ हो गया, सो वापस मैं नेपाल चली गई। मैंने कितनों का बोला यहाँ के बारे में, किसी को पता नहीं है। सो एग्जैक्टली लास्ट ईयर जिस टाइम पे मैंने यहाँ से गई थी वही डेट पे मैं यहाँ आई। ये टाइम वही डेट में वही आई। डेट पे आई। जनवरी में 21 को चली गई थी, जनवरी 21 में मैं यहाँ आ गई। एंड अभी आने के बाद पता नहीं कुछ और ही फील कर रही हूँ। सो ये क्या हो रहा है? वो क्या है, तुम्हारा जो अंतरात्मा है वो आपको याद दिला रहा है, जो बाबा का बारे में आपको गया जन्म का जो आपका उनका जो कनेक्शन था उसका आपको फीलिंग हो रहा है। सुना क्या? और वो क्या बहुत चमत्कारी भगवान है। सुना क्या? वो अन्याय करने वाले को वो क्षमा करते करते रहेगा, लेकिन उसका लिमिट यदि ख़त्म हो गया तो उसको वो बराबर धड़ा सिखाएंगे, उसको जगह दिखा के रहेंगे। ऐसा है भगवान नित्यानंद, कण कण में भरा हुआ है, उसको सब मालूम है क्या चला है क्या नहीं चला है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा दिल में क्या चला है, वो सब उनको पता है। और वो तो ऐसे थे, हम लोग बचपन में कोई बुखार आया, कोई कुछ हो गया तो चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, कार्य अच्छा होता है। तो दवा खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। किसी को बोलते थे जा रे कुंड में ना क्या हो, अच्छा हो जाता था। उनका चमत्कार ही कुछ। तो आप तो पूरा अपना लाइफ ही इधर। हाँ, इधर ही गया गणेशपुरी में। बहुत गणेशपुरी blessed हो छोड़ आप। के नहीं गया। आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपसे कभी कभी लगता है कि अभी बात करते हैं वो। हाँ, तो हमेशा हमको ज़्यादा करके तो हम ये सोचते हैं कि खाप में ही मुझे बहुत कुछ मार्गदर्शन हुआ है। ज़्यादा करके मुझे खाप में बहुत मार्गदर्शन हुआ है जैसे बाबा जाने के बाद में। मैं ना इतना कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं नेपाल से हूँ। हाँ, तो मैं इतना यहाँ पर आना चाहती हूँ, पता नहीं क्या कीजिए। मुझे मतलब ये तो मुझे पता है कि बाबा जी ने बुलाया है, अदरवाइज़ मैं यहाँ तो नहीं आ पाती। बराबर। वो 100% है। कभी कभी वहाँ जाके समाधि में भी पूछ लेती हूँ बाबा जी से क्या है, मुझे क्या करना है। वो तो उसका जवाब आपको अंदर से ही मिल जाएगा। तो लगा कि इस बार मैं इधर आके वीडियो बना के ले जाऊँगी, तो मैं उधर स्प्रेड करूँगी, वो फैलाऊँगी। अच्छा। 2-3 जगह किसी को होगा तो वो वो देखेंगे। भगवान नित्यानंद को पहचान लेंगे। बराबर। Can you tell us like one experience, one or two of yours? My Yes, with Babaji. Yeah. One day I going to Bombay. My father take us and Baba tell go to Bombay. And I never see where is the Bombay and what is Bombay, and I never see train. Nothing. Because very small village here and we born in village. I'm very happy and I not ask Baba. I going to Bombay. I sitting in bus, not coming in Ganeshpuri. In Vajreshwari going, then I was sitting bus and going, sitting in train and I have fever. Yani I drinking water, vomit. I eating something, vomit. We staying 3 days in Bombay, but I am not happy. I have
fever and I have vomit. Then I come back and my father take me, go to Kotawala doctor and Vadareshwari government doctor. But my fever not going. Then I sleeping in house 3-4 days. And Baba sent one, ask one girl, where is Shindu? My name is Indu, but Baba called me Shindu. So, where is Shindu? She telling she is not good health, she fever. But you go and bring her here. And she come and take me in hand and going to Baba. Baba asked me, Bombay jato? Pusto nahi. No asking me. And Baba gave me some biscuit, very small biscuit, very small biscuit. And biscuit gave, Baba tell, eat. बुकर जाता है वो बिस्किट खाया मेरा बुकर खत्म हुआ. And Babaji house, is that the white one or the Samadhi? No, right? No, Baba staying in Samadhi. Samadhi, now temple, no? There was big ashram. Oh, Babaji stayed there. You think, sometimes you see now 2022 or some changing. But before we have very bad time. But whenever any problem, big problem, I don't know who coming and help us. But any difficult time, Baba come and help us. Anyway. I see one boy, a Baba's devotee's son, very small boy, and he taking bath in kunda. In water, he fell down and taking water, and he died maybe. He died. And his father very crying and going to Baba. Baba, my son died in water. But no died. Baba tell him, is this wheat powder, wheat. Gahu ka chapati powder, mixing in water and all you put his body. Okay. All body you put it and you keep him some time. And they do that and he will be in life. After this boy, very big and study, after government service and is married and he has one son and one daughter, they married and a wife, everybody. But now he died, maybe 10 years before. His family all here. Baba gave him life. Wow. ये जगह, ये गांव इतना सुंदर है. हर कॉर्नर पर एनर्जी फील होता है. एनर्जी फील होता है. You see, when you come to Ganeshpuri, you are in big problem here. Very big problem. And you are not feeling silence. But when you come to Ganeshpuri, all this going and he very still mind. Here, very still mind. Yes, true. Yeah. तो आप एक और बताइए, जैसे बोल रहे थे, अगर ये हमारा यहाँ पर आना, ये बाबा जी का ही बुलावा है. हाँ, नहीं तो उसका नहीं आ सकते. बहुत लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं, इधर नहीं आते. जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे आप इधर नहीं आ सकते. It's all Babaji's call. Yeah. You staying in Nepal,
where is the Nepal and where is the Ganesh Puri? Where is Nepal? Where is Ganesh Puri? And some people coming here from Nepal. Yeah. I have one book, 200 page. 100 page I give the writer. Baba come to Ganesh Puri and Samadhi. Baba came from South India, right? Kerala? Yes, Kerala. Kerala, yes. And when Baba come to Bombay and Ganesh Puri and Samadhi, this all You have? हमने लिखा है. अच्छा, वो बुक हम लोग को किधर मिलेगा? लेकिन उसका अभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है. उसको छपाई करना है. और अभी मैंने जो है मेरा पास वो मराठी में है. इस प्रॉब्लम है. Okay, so when आप छपाओगे इंग्लिश में, then we will buy that book also. आपको तो बहुत ब्लेसिंग हो गया आपका तो. ऐसा तो हजारों लोग के हजारों चमत्कार है बाबा के बारे में. सुना क्या? सुनाइए. हाँ, बहुत चमत्कार है. यू एनी ट्रबल नो, यू वेरी भक्ति inside, you taking bath there, your sick will be going. You any trouble? Going. But some people tell, oh, many people taking bath, I not taking. This no, this one prasad. And early morning, this water is very clean. Early morning. हम लोग उधर भी गए थे. बाबा खुद उधर ही नहाते थे. बाबा टेक बात फर्स्ट. बाबा गोइंग टू बिटवीन. आफ्टर ही कमिंग 1 नंबर एंड कमिंग. हम लोग पीछे वाले कुंड में भी गए थे. बहुत सारे कुंड है ना पीछे. हाँ, वहाँ पर भी गए. इसने सफाई किया वहाँ जाकर. किधर? पीछे लाइक मंदिर के भी पीछे वो जंगल में भी कुंड है ना बहुत. हाँ हाँ, जंगल में है. इसने सफाई भी किया वहाँ. अच्छा, हाँ, बराबर. अरे बाबा इधर ही नहाते थे. फर्स्ट बाबा 3:30 बजे जाके नहाते थे. एंड 4 बजे ये हम लोग को सेंडिंग करते थे नहाने के लिए. एंड ऑल द ये जो धूप काल आता है ना, जब ये सभी बच्चों को 10-12 बच्चों को लेके नदी पे जाते थे. अच्छा. हाँ, नहाने के लिए. बाबा ऐसे सोते थे पानी के ऊपर सोते थे. हम लोग सब उनके बदन में बैठ जाते थे. और हम लोग को लेके वो उल्टा स्विम उल्टा करते थे. उल्टा like this in the river, and they all used to sit in the the Baba's body. एंड उल्टा जाते थे. Same. ऐसे जाते थे. Wow. कोई पाँव में बैठेगा, कोई छाती में बैठेगा, पेट में बैठेगा, हाथ में बैठेगा. ऐसा जाते थे नदी में. घूमने को लेके जाते थे सुबह शाम को. लेकिन स्कूल में जाना उनको ये था, स्कूल में जाना चाहिए. स्कूल से आया फिर बाबा के पास में. रात को भी उधर ही. रात का खाना उधर ही. रात का खाना भी उधर ही. और वो आप कैसा भाव रखेंगे ऐसा आपको वो अनुभूति देगा. बराबर. अभी क्या है, उन्होंने जो चिदाकाश गीता लिखा है उसमें लिखा है कि दूसरे का झूठ मत खाना. झूठा. हाँ, दूसरे ने खाएला झूठा मत खाना. इसका अर्थ ऐसा है कि दूसरे का अनुभूति से तुम खुश मत हो. तुम खुद अनुभूति लो. जो भी अनुभव करना है वो अपना हृदय से करो. एक आदमी ऐसा था, एक आदमी जो बम्बई में रहता था. तो उसका बिजनेस सब डाउन हो गया. इतना हो गया कि उसका खुद का रहने का भी ठिकाना नहीं. ऐसा हो गया उसका हालत. वो बाबा का उसके दिल में ऐसा होगा कि आप ही जीना कैसा क्या.
फैमिली पूरा गांव में भेज दिया है। अपने को धंधा नहीं, कुछ नहीं, होटल भी गया, कुछ नहीं है, अभी मैं क्या करूं। ऐसा करके वो बाबा का दर्शन को आया, तो बाबा ने उसको क्या बोला मालूम है? वो बाबा से प्रार्थना कर रहा था, कुछ पूछा नहीं था, तो उस बाबा ने उसको बोला, जा रे समुंदर में जान दे। क्या बोला? जा रे समुंदर में जान दे। जान दे। इसको लगा, अभी उसका दिल में भी यही विचार चला था कि अभी जीने में कोई अर्थ नहीं है, जाके पानी में डूब जाऊं। तो बाबा ऐसे बोले उसको, जा समुद्र में डूब जाओ। वो दूसरा इधर से गया, फिर शाम को है ना उसने क्या किया, समुंदर में गया। क्या? समुंदर में गया और पानी में उतर गया। तो उधर क्या हुआ, एक आदमी है ना नहाने को आया, कुछ उसका व्रत था, वो नहाने को आया उधर। उसने देखा इधर कोई नहीं है, ये अकेला आदमी इधर है, ये भी पानी में उतर रहा है। तो दोनों का ऐसा बातचीत हो गया। तो इसको अभी जान लेने का है, तो ये आदमी का सामने कैसा क्या जाएगा डूबने को। तो वो ऐसा बात करते करते है ना, वो क्या बोला, तुम क्या करते थे, ऐसा ऐसा उसको पूछा। तो वो बोला, मेरा है ना कुछ नहीं, मुझे अभी धंधा पानी कुछ नहीं है, अभी मेरा जीना ही हराम हुआ है, मुझे जीने का ही अर्थ नहीं बचा, ऐसा मेरा जीवन हो गया, ऐसा सब उसने बोला। वो बोला, ऐसा मत सोचो, बोला मेरा एक बहुत बड़ा होटल है। क्या? बहुत बड़ा होटल है, तो मुझे वो किसको भी देने का है। तो वो क्या बोला, तेरा होटल लेके मैं क्या करूं, मेरा पास 5 पैसा नहीं है, होटल चलाने को पैसा मांगता है। हाँ। तो वो आदमी क्या बोला, देखो मेरा होटल में सभी सामान है, सभी फर्नीचर है, सब कुछ है, खाली तुमको पैसा चाहिए ना, वो पैसा भी मैं तुमको देगा। बस जब भी तुम सेटल होएगा ना, जब भी थोड़ा थोड़ा करके मुझे उसमें देना, और 6 महीना तक तुम सेटल होने तक मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लेगा बोला। लेकिन मुझे मेरा होटल चालू रखना है, हाँ। चालू करना है, और अच्छा जगह में है बोला। वो उसका माइंड चेंज किया उसने, उसको घर पे लेके गया, उसको खाना पीना खिलाया। उसका कपड़ा सब गिल्ला हो गया था ना, उसको कपड़ा भी चेंज करने को दिया, और उसको लेके वो होटल पे गया, उसको दिखाया, देखो ये होटल है मेरा, ये सभी सामान है, और तुमको पैसा भी मैं देगा, तुम कल से ही होटल को ताबा में लेके इधर काम तुम्हारा चालू करो। वो आदमी वो होटल लेके सब अच्छा होके फिर बाबा को मिलने को आया। फिर अभी है ना, वो अभी तो नहीं है दुनिया में, लेकिन अभी उसका 5-10 होटल है बम्बई में। बाप रे। वो आदमी का बाबा का कृपा ऐसा है। क्या बोले थे, जान दे समुंदर में के जाके- क्यों समुंदर में वो आदमी आने वाला था ना। हाँ। बाप रे। आपने कोई बुक लिया है क्या, इंग्लिश में होएगा, अपना अपन इनको भेज भी सकता है कि नहीं भरत? बराबर। हाँ, आपको भेज भी सकता है। तो कोई इंग्लिश का बुक मिलेगा तो ले लेना हाँ, बाबा ले का। लूंगी। हाँ, आज भी ले रही हूँ हाँ, बुक में। हाँ। लास्ट ईयर इसने लिया कि था। हमारा जो बुक है ना, वो 50 साल पहला लिखा है, और वो बुक पढ़ के ना बहुत लोगों ने बुक लिखा है। अभी इंग्लिश में हो जाएगा तो वो मिल जाएगा ना। हम लोग तो आएंगे, क्योंकि अभी 2 बार ही बाबा ने बुलाया है, तो अब तो आना जाना रहेगा यहाँ पर। अच्छा। अब तो आएंगे जरूर। अच्छा, वैसे नहीं, क्योंकि लगता है जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे वही बोला ना, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, क्या बाबा क्या जगह कुछ नहीं पता। मैं सोची कि ठीक है गांव में आई हूँ, थोड़ी देर रह लूँगी, इतना अच्छा हवा, इतना अच्छी जगह है, तो पता नहीं कैसे खींचते आ गई मंदिर में। सो अभी फिर से वापस आ गई, तो मुझे लगता है मैं नहीं आई हूँ। नहीं, उसने लाया, आप नहीं आ सकते। हाँ, इधर जो भी चलता है बाबा का हुक्म से चलता है।
सुना क्या? गलती करने वाला भी उसका पाप को निभाने के लिए इधर गलती करने को आया है, उससे बाहर निकालने के लिए। सुना क्या? इधर सच्चा सच्चा है, गलत गलत है, उसका न्याय होता है, थोड़ा देर लगता है, लेकिन ऐसा सबक सिखाता है बाबा, पूछो मत। और इनको साईं बाबा भी मिले हैं। हाँ, नित्यानंद बाबा को इधर ही मिले, अकलोली कुंड पे। साईं बाबा। हाँ, महात्मा गांधी मिले। हाँ, कि महात्मा गांधी के जो लड़का के ससुर थे ना, वो बाबा के परम भक्त थे, वो भिवंडी में रहते थे, बाबू भाई शाह करके। और उनको बहुत नेता लोग सब मिले हैं, पहला के लोकमान्य तिलक सब मिले हैं बाबा को। पूछ रहा है आपको कुछ बोलना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग जाने से पहले आपको कुछ बोलना है। तो हम लोग को तो बहुत सारा अब मिल गया, थोड़े लेने आए थे, इतना झोला भर भर के मिल रहा है। सो अगर लास्ट में अगर आपको कुछ है बोलना हम लोग के लिए तो बोल दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको बाबा बुलाते ही रहेंगे। क्यों? आपके हृदय में उन्हें जगह पैदा किया है। आपका कोई परम पुण्य होगा, इसीलिए भगवान नित्यानंद आपके हृदय में आए ना। वो तो आपको साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। Many sant met me, but they tell Nityanand is our mother. Very big son, big sant. संत। Yeah, big sant. They very powerful because I take anubhuti for them. They tell Nityanand is our mother. All santa's mother. ऑल संतस मदर। हाँ Yeah. हाँ, मुझे एक दो ने बोला है ये बात, बहुत सारे संत आते थे। हाँ, we were very small little baby girl, no? That time many Naga sant, Naga. नागा। हाँ, हाँ, many group coming for Baba darshan. Many group coming here and take Baba darshan. Yeah. And one man asking Baba, Raddi wala, mean he Baba's big devotee, his building is here. Now it's not available. He asking Baba, because in star in sky there is 7 star. Everybody telling them Saptarushi. Then because in Nepal many Hindus there. Asking Baba, what is that? This Saptarushi is एक्चुअली true True or this only speaking? Baba tell, Then Baba tell him, you go to Kunda, bath, बात। हाँ, 3 o'clock in Kunda. He is sleeping and wake up 3 o'clock and he going to Kunda. That time very forest here, no any wall and other thing. There one last Kunda, 7 boys taking bath. 7 boys. He was 7, 8 years old. Then he come between. That time he is the 14, 15 years old. This man looking. Then they come in first. They are very young. 7 boys. 7 बॉयज। He looking and they taking bath and they going this way, ओके। forest way. He looking, then he come to Baba. Maybe come to Baba. Baba wake up 3 o'clock, and Baba 3:30. Baba going to bath. Before Baba
nobody taking bath there. Then Baba coming from bath and he was sitting there, Baba's ashram, and he tell Baba, I sent you, I going 3 o'clock there. I see here 7 boys coming and this changing the eggs. What is that? Baba tell you asking, no? You asking me, Seven Ruchi? star. Yes, this true. They staying in this mount. In this mount, there is the gufa. Maybe gufa available there Okay. in mount. They staying there, and every morning they coming bath to Ganesh Puri. And Baba giving food no at night. We are maybe 6 girls and maybe 5, 6 boys there. Baba giving food very small pot, dal, rice, bhaji, maybe any sweet maybe, and this all bhaji, dal, and this mixing there. One boy, main boy, one ladku named her. His name ladku, and they mixing in spoon and giving everybody. And we eating that, but not finish. And he like children very much. He liked children. Huh? Yeah. And our parents has no problem. We want to give cloth, and we go what eating and what no problem. Mother and father is Baba Nityananda. And Baba sleeping here, we sleeping around. Oh. And he wake up 3 o'clock and 3:30 going to Kunda and taking bath. He come back and 4 o'clock he wake up us. We go to bath and taking bath and come to and making Baba Seva, Malish and 6 o'clock the bhajan making. Baba tell bhajan, making bhajan. After he giving too much food for us, biscuit, chocolate, biscuit, fruit, everything, and go to School. Then Baba tell you go to school. And everybody is going this school. He is sending me in Vajreshwari. Oh. That time not bus, no anything, all forest, no good road. Alone I go to Vajreshwari. Oh. वो From 4 class. वो मेन रोड के उधर. हाँ, Vajreshwari में temple no, they goddess temple there. हाँ हाँ हाँ. There, school. बाबा तो दिखने में कैसे थे? Black थे. ब्लैक लाइक बहुत बड़ा हाइट था. हाँ, क्योंकि height, उनका ये चेयर दिख देखो. रहा. हाँ, उनका वो चेयर है ना अंदर. हाँ. बहुत बड़ा चेयर हाँ, है. बड़ा हाँ, chair. बड़ा हाथ. मैं सोचती थी कितना लंबा होगा उनका हाथ. बहुत लंबे Was थे. very बहुत tall. लंबे थे. बहुत लंबे थे. वो ज्यादा बात करते थे या वो साइलेंट? नहीं, अब कभी बात करने लगे ना, तब he was speaking no more and more, but sometimes not speaking, साइलेंट. silence. और वो बोलते थे श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, भावना रखो, शुद्ध भावना रखो. बहुत अच्छा लगा. जय गुरुदेव.